हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम एक डीप डाइव एनालिसिस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी का, जिसे किसी फ्रैगमेंट में डालना बहुत मुश्किल है। वेदर इट इज आईटी सर्विस कंपनी, वेदर इट इज एन आईटी प्रोडक्ट कंपनी, बट यू कैन से इट इज समवेयर क्लोज टू समथिंग इन बिटवीन। एक प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच अब ज्यादा हो गया है इस कंपनी का। काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। 2022 में इस कंपनी ने अपना आईपीओ किया था एंड कंपनी का नाम है ई मुद्रा। तो इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें समझने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कंपनी का किन स्ट्रीम्स से रेवेन्यू आता है, कौन से ऐसे स्ट्रीम्स है जो ज्यादा ग्रो करेंगे, कौन से ऐसे स्ट्रीम्स है जो लैगार्ड्स है जहां पर कंपटीशन ज्यादा है, कंपनी इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में काम करती है वो इंडस्ट्री कैसी ग्रो होगी। ये सारी चीजों की बात तो होगी। उसी के साथ साथ हमारा जो 5G एनालिसिस है उसी पर बेस्ड इस कंपनी का एक फंडामेंटल पिक्चर, फंडामेंटल एनालिसिस इस वीडियो में हम एक डिटेल में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, काफी इंसाइट्स आपको मिलेंगे इस बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं ये तो आगे की बात होगी, लेकिन बिजनेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस अच्छा होगा, अगर बिजनेस के सारे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आपको अगर पता होंगे, तो हो सकता है कि आपको आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एंड जिस वैल्यूएशंस पर फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे उस हिसाब से एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप शायद ऐसी कंपनीज को एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में क्या क्या चीजें हैं जो ई मुद्रा में समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। एक डिटेल फंडामेंटल डीप डाइव हम यहाँ पर करने वाले हैं। सो ई मुद्रा बेसिकली इज अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होता है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक कंपनी या फिर एक इंडिविजुअल होता है जिसके पास ये अथॉरिटी होती है टू वैलिडेट एन आइडेंटिटी। ये किसी भी चीज की आइडेंटिटी हो सकती है, वेदर इट इज एन आइडेंटिटी ऑफ अ वेबसाइट, ऑफ एन इंडिविजुअल और एनी अदर कंपनी। तो एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी का काम ये होता है कि जब भी एप्लीकेंट एक इंफॉर्मेशन उनको सप्लाई करेगा तो उस इंफॉर्मेशन की जो आइडेंटिटी है वो उन्हें वैलिडेट करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक डिजिटल सर्टिफिकेट लेना है, एक डिजिटल सिग्नेचर करनी है मेरी, तो उस केस में मैं ही उस डिजिटल सिग्नेचर को कर रहा हूं। ये चीज वैलिडेशन, इस चीज का वैलिडेशन जो है वो एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी करेगा। सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो एक साइंड सर्टिफिकेट जनरेट करेगा एंड दे विल सेंड इट टू मी। एंड इसे एक प्राइवेट की भी कहा जाता है। सो एक प्राइवेट की जो है वो एक एप्लीकेंट को सर्टिफाइंग अथॉरिटी देता है, सो दैट दैट एप्लीकेंट can do their signatures digitally or certify anything on a digital platform instead of having a paper based approach या फिर physically कहीं पर present होने से ये एक better approach present करता है। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी यानी सीए कौन कौन बन सकता है, ये हमें क्यों समझना है? बिकॉज किसी भी बिजनेस में हमें, नाउ आई एम गिविंग यू अ वेरी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव हियर, कि किसी भी बिजनेस में एंट्री बैरियर्स कैसे है ये समझने के लिए सबसे पहली चीज ये देखनी होती है कि क्या सीए कोई भी बन सकता है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी अगर कोई भी बन सकता है तो एंट्री बैरियर्स बहुत कम है, कंपटीशन कहीं से भी आ सकती है। तो हमने ये समझने की कोशिश की कि सीए सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन बन सकता है, क्या क्या हर्डल्स यहां पर हो सकते हैं। सो सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनने के लिए आपको एक एप्लीकेशन करनी पड़ती है अंडर टू द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, व्हिच इज अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर ये एप्लीकेशन जो है यहां पर करना होता है। एप्लीकेंट के पास एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी यहां पर दिखता है कि टेक्निकल, फिजिकल, प्रोसीजरल मैन पावर जो भी है वो इन प्लेस है या नहीं आपके पास, ये देखने का काम यहां पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी का होता है। इसी के साथ कुछ प्रूफ ऑफ कैपिटल रिलेटेड भी चीजें हैं, यानी नेटवर्थ आपका कितना होना चाहिए, आपका जो कैपिटल आपकी कंपनी में है वो कितना होना चाहिए, इसके भी कुछ यहाँ पर जो है प्रोसीजर्स है इन प्लेस। तो अगर कोई इंडिविजुअल होगा तो उस केस में प्रूफ ऑफ कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़ और मोर है उसके बिजनेस में खुद का, ये उसका प्रूफ देना होता है। एंड अगर एक कंपनी है तो उस केस में इट शुड नॉट बी लेस देन 5 करोड़ एंड प्रूफ ऑफ नेटवर्थ जो है कंपनी का दैट शुड नॉट बी लेस देन 50 करोड़। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर बैरियर्स इन सम सेंस हम कह सकते हैं यहाँ पर है। इसके अलावा कुछ होस्ट ऑफ अदर रिक्वायरमेंट्स भी है जो नेसेसरी है, जिनको फुलफिल करना होता है अगर आपको एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी का सर्टिफिकेट चाहिए। तो अब आते हैं हम ई मुद्रा के बिजनेस पर कि ई मुद्रा का बिजनेस जो है वो किस सेगमेंट में है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, बाकी सेगमेंट्स कैसे ग्रो कर रही है, सारी चीजें हम यहाँ पर इस सेगमेंट में डिटेल में समझेंगे। सो सिंप्लीफाइड वे में अगर हमें बात करनी होगी तो कंपनी के दो बिजनेस वर्टिकल्स है, एक है ट्रस्ट सर्विसेज एंड दूसरा है एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। ट्रस्ट सर्विसेज का जो सेगमेंट है यहाँ पर उनका डिजिटल सिग्नेचर बिजनेस आता है, यानी इंडिविजुअल्स को या फिर कंपनीज को डिजिटल सिग्नेचर्स अगर करने होंगे अपने खुद के तो वो ई मुद्रा जैसी कंपनी के पास जा सकते हैं एंड ई मुद्रा आपको एक डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करेगा। ये करंटली FY23 में कंपनी का 33% ऑफ रेवेन्यू ला रहा था।
दूसरा जो सेगमेंट है दैट इज एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, इसके अंडर दो सब सेगमेंट्स है। नाउ ये जो सब सेगमेंट्स है दोनों, इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ आना काफी बेटर एक्सपेक्टेड है। एंड ये ऐसे सेगमेंट्स है जहां पर वर्क एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक। डिजिटल सिग्नेचर वाला जो सेगमेंट है दैट इज मोर और लेस अ वेरी कमोडिटाइज्ड बिजनेस। लेकिन एंटरप्राइज सॉल्यूशंस में सबसे पहला जो सब सेगमेंट है दैट इज पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे वर्कफोर्स डिजिटाइजेशन बिजनेस भी कहते हैं। ये इससे कंपनी को लगभग 17% ऑफ टोटल रेवेन्यू आ रहा है FY23 में। जो दूसरा सब सेगमेंट है इसे जीरो ट्रस्ट कहता है कंपनी। जीरो ट्रस्ट का मतलब ये है कि किसी भी चीज पर भरोसा मत करो, एवरीथिंग वेरीफाई करो। सो दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ जीरो ट्रस्ट इज, जिसमें कंपनी का एक्सेस मैनेजमेंट एंड सर्टिफिकेशन का बिजनेस है। यहाँ पर कंपनी के दो की प्रोडक्ट्स है जिसका नाम है EMAS एंड EMCA। तो ये जो जीरो ट्रस्ट वाला सब सेगमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो दिस इज द ओवरव्यू, हम हर एक चीज को आगे डिटेल में समझने वाले हैं। सो दीज आर दी टू बेसिक सेगमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड इस तरह से वो एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन देते हैं कंपनीज को जिन्हें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, whether it is in the form of digital security or paperless transformation। तो कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग R&D टीम है ऑफ मोर देन 250 पीपल। टोटल एम्प्लॉय की जो स्ट्रेंथ है ई-मुद्रा के पास दैट इज मोर देन 780 पीपल, मेनली पीपल हु आर स्किल्ड इन साइबर सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, क्लाउड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें मेनली कंपनी के सर्विसेज जो है वो एनकैप्सुलेट करती है। अब हम सीधा आते हैं कि कंपनी जिस सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है वो सेगमेंट आखिर कितना ग्रो होगा, इंडस्ट्री कितनी ग्रो होगी, क्योंकि इसी से डिटरमाइन होगा कि कंपनी जिस सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है वहां से कोई ग्रोथ आएगी भी या नहीं आएगी। सो एक एक सेगमेंट को हम देखते जाते हैं। दिस इज अ स्निपेट फ्रॉम देयर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। कंपनी ने जब 1.5 साल पहले IPO किया था तब ये कुछ चीजें थी जो उन्होंने एक कंसल्टिंग कंपनी के थ्रू करवा ली। सो ग्लोबल डिजिटल ट्रस्ट सर्विसेज बिजनेस है। तो यहाँ पर दिस इज बेसिकली द डिजिटल सिग्नेचर बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर ग्रोथ रेट्स जो है दे आर बिटवीन 10 to 12%। दिस इज फ्रॉम FY16 to 26। FY21 तक के सारे नंबर्स जो है वो एक्चुअल है एंड आगे के जो नंबर्स है दे आर ऑन अ प्रोजेक्टेड बेसिस। सो यहाँ पर द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री कैन बी सीन टू बी अराउंड 10 to 12%। यहाँ पर हम ग्लोबल ग्रोथ क्यों कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज कंपनी का जो बिजनेस है दैट इज बेसिकली बॉर्डरलेस। हम यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात नहीं कर रहे, एक IT सर्विसेज कंपनी की बात कर रहे हैं। सो देयर एड्रेसेबल मार्केट इज द एंटायर वर्ल्ड। इसलिए हमें ये देखना जरूरी है कि ग्लोबली कितनी ग्रोथ होगी यहाँ पे, बिकॉज कंपनी के लिए एक्सपोर्ट क्लाइंट्स आना भी काफी ईजी है। अगर बिजनेस आपका ऑनलाइन हो रहा है तो there is no boundary for your business like any other manufacturing business might have। Global digital security solutions का जो बिजनेस है यहाँ पर जो कंपनी के लिए 50% रेवेन्यू करंटली ला रहा है, यहाँ पर ग्रोथ रेट्स आर अराउंड 14 to 15% एक्सपेक्टेड टिल FY26। ग्लोबल पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस जो है जहां पर कंपनी का EM साइनर जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर ग्रोथ रेट्स काफी अच्छे हैं। दिस इज अराउंड 30% ग्रोथ दैट यू कैन सी इन दिस बिजनेस। तो ओवरऑल कंपनी के सारे सेगमेंट्स अगर हम मिलाए तो कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है दैट इज पॉइज्ड टू ग्रो बिटवीन 15 to 18% फ्रॉम यू कैन से FY24 to FY26। अगले 2-3 सालों में इस तरह की ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो हम पहली सेगमेंट लेते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट की सेगमेंट दैट इज द डिजिटल ट्रस्ट बिजनेस। हम इसमें ये भी कंक्लूड करेंगे कि क्यों हमें लगता है कि यहाँ पर एक कमोडिटी बेस्ड अप्रोच हो गया है एंड यहाँ से ग्रोथ शायद उतनी ज्यादा ना आए। सो दिस इज द इंडियन डिजिटल सर्टिफिकेट मार्केट। कुछ इस सेगमेंट को टेलविंड्स इसलिए मिले थे क्योंकि जब कोविड-19 आया था तब बहुत सारी चीजें फिजिकली ऑथराइज होने की जगह मैंडेट वहां पर आ गया था कि इसे डिजिटली सर्टिफाई करना है। तो ऐसे टाइम पर इस सेगमेंट के लिए ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा खुल गए थे। ओवरऑल CAGR दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम FY21 to 26 दैट इज ऑल्सो डिसेंट एट 16%। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कॉम्पिटिशन अब आने लगी है। आगे हम कंपनी के कॉन कॉल स्निपेट से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के चैलेंजेस इस सेगमेंट में कंपनी देख रहा है। सो जो डिजिटल ट्रस्ट मार्केट है दैट इज that mainly includes the digital signature certificate and IoT device certificates। Now IoT क्या होता है? Internet of Things जिसे हम कहते हैं। So imagine this as a scanning app जिससे आप एक बाइसिकल अनलॉक कर सकते हो। ऐसा बहुत जगह पर आप दिखना शुरू हो गया है जहां पर एक स्कैन करोगे, आप एक पेमेंट करोगे एंड यू कैन यूज द बाइसिकल फॉर वॉट एवर अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसमें जो भी IT है बैकएंड में कि एक स्कैनिंग से आपको उस पेज पर लिया जाए जहां पर सारे सर्टिफाइड
डिजिटली सारी चीजें जो है वो लिंक कर दी गई है ऑन विथ द एडिक्वेट सिक्योरिटी दैट इज रिक्वायर्ड। तो इसे हम IoT कहते हैं। ये भी एक काफी बड़ा मार्केट है जो काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है। इनफैक्ट डिजिटल ट्रस्ट मार्केट में यही एक मार्केट है जो ज्यादा पॉइज्ड टू ग्रो है। although जो certifications है यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड IoT डिवाइस सर्टिफिकेट, दे contribute to around 65% of the total digital trust market and it has good valuation by end of FY21। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर का जो मार्केट है दैट हैज ओनली ग्रोन बाय 9.3% एज एट FY22 एंड। तो जो एक नीश मार्केट है विद इन दिस डिजिटल ट्रस्ट मार्केट दैट इज नॉट ग्रोइंग वेरी फास्ट। हालांकि हिस्टोरिकली एंटायर मार्केट हैज ग्रोन क्वाइट वेल, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो मार्केट है दैट इज नॉट ग्रोइंग दैट मच। IoT का मार्केट है दैट इज गिविंग सम गुड ग्रोथ हियर। इस सेगमेंट में आपका सबसे बड़ा क्लाइंट हमेशा गवर्नमेंट ही होता है। गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट वर्टिकल एंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर फॉर इवन ई-मुद्रास डिजिटल ट्रस्ट मार्केट। यहाँ पर जो डिमांड है दैट इज मोस्टली ड्रिवन बाय द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड उसी के साथ SSL सर्टिफिकेट्स भी होते हैं जो वेबसाइट्स को लगते हैं। सो एक वेबसाइट की आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है उसी को हम SSL सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इससे भी कंपनी का काफी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू इंडिया में आता है। मेनली BFSI यानी बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है उसमें भी इसका बहुत ज्यादा यूसेज होता है। डिजिटल ट्रस्ट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कंपनी का जो करंटली मार्केट शेयर है इन इंडियन डिजिटल ट्रस्ट सर्विसेज दैट इज अराउंड 17 to 18%। नाउ दिस इज वन स्निपेट फ्रॉम देयर कॉन कॉल। उनके कॉन कॉल में उनको पूछा गया था कि ये जो डिजिटल ट्रस्ट सर्विस मार्केट है यहाँ पर वोलेटिलिटी कैसी है, प्राइसिंग वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखी गई है। सो ये कैसी वोलेटिलिटी है? तो यहाँ पर कंपनी के MD जो है वेंकटरामन श्रीनिवासन, उन्होंने यहाँ पर कहा था कि किस तरह की वोलेटिलिटी है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सो बेसिकली एक बैकग्राउंड अगर मैं आपको दूं तो डिजिटल सर्टिफिकेट का जो मार्केट है उसमें दो तरीके से क्लाइंट्स आ सकते हैं, आइदर इट इज इन अ रिटेल वे और थ्रू चैनल पार्टनर्स। सो रिटेल क्लाइंट्स वो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए, मेरा डिजिटल सिग्नेचर बनवानी है मुझे, तो मैं ई-मुद्रा जैसी कंपनी को डायरेक्टली अप्रोच कर सकता हूँ। उनकी वेबसाइट पर जाके देयर विल बी पीपल फ्रॉम दैट कंपनी दैट विल गाइड मी हाउ टू डू इट। उस केस में आई हैव टू पे मोर, बेसिकली कंपनी गेट्स मोर रादर देन मी पेइंग मोर। कंपनी को ज्यादा पैसे यहाँ पर मिलते हैं बिकॉज यहाँ पर कोई इंटरमीडियरी नहीं है। देयर इज अनदर वे दैट इज थ्रू चैनल पार्टनर्स। चैनल पार्टनर्स वो छोटे कंपनीज या फिर छोटे दुकान हो सकते हैं विच विल बी से इन द फॉर्म ऑफ जेरोक्स शॉप्स और स्टेशनरी शॉप्स, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह होते हैं फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट्स। तो आप चैनल पार्टनर्स को हमेशा सो जो कंपनी है वो चैनल पार्टनर्स को हमेशा एक कम प्राइस पर डिजिटल सर्टिफिकेट्स के जो IDs है वो देंगी बिकॉज ऑब्वियसली दे आर अ डिस्ट्रीब्यूटर हियर। तो उस केस में प्राइस वोलेटिलिटी इज मच मोर बिकॉज यहाँ पर अगर चैनल पार्टनर्स इन्वॉल्व है तो चैनल पार्टनर्स के बाद बहुत सारे ऑप्शंस है ऑफ कंपनीज जिनके थ्रू ये करा सकते हैं एंड जो भी कंपनी उनको सबसे बेटर रेट्स ऑफर करेंगी चैनल पार्टनर्स विल गो फ्रॉम देम। सो दीज आर द प्राइसिंग फॉर व्हाट द चैनल पार्टनर्स आर पेइंग टू द कंपनी। चैनल पार्टनर्स जो है वो बल्क में आपसे डिजिटल सिग्नेचर्स लेते हैं तो ऑब्वियसली इट मेक्स मोर सेंस फॉर द कंपनी टू ऑफर देम एट डिस्काउंट। लेकिन प्राइसिंग वेरिएशन यहाँ पर इतना ज्यादा है कि चैनल पार्टनर्स को द कंपनी माइट बी सप्लाइंग अ डिजिटल सिग्नेचर ID ऑफ से 1 year ड्यूरेशन और 2 year ड्यूरेशन एट ऑलमोस्ट समटाइम्स 150-200 रुपीज, जबकि रिटेल प्राइस उसकी ऑलमोस्ट 1400-1500 भी हो सकती है। 1000 रुपीज के ऊपर तो जनरली होती ही है। सो यू कैन सी कि यहाँ पर जो CEO है कंपनी के वो अपने नवंबर 23 के कॉन कॉल में बोल रहे हैं कि डिजिटल सिग्नेचर्स का जो ट्रस्ट सर्विसेज मार्केट है दैट वाज ऑलमोस्ट 4 years बैक इट वाज एट ₹125। वहां से वो 400 रुपीज पर ID चला गया था जब कंपटीशन थोड़ी सी कम हो गई। देन इट फेल डाउन टू ₹80, देन इट अगेन वेंट टू ₹120। सो यू कैन सी कि कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी यहाँ पर इस मार्केट में है। कंपनी जो है यहाँ पर प्राइस मेकिंग कर नहीं सकती। अगर आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करते हो तो यहाँ पर कोई ब्रांडिंग का स्कोप ही नहीं है बिकॉज एक कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट है। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन मेकिंग अ डिजिटल सिग्नेचर फॉर सम पर्सन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी प्राइस मार्केट दे रहा है वो प्राइस आपको लेनी होगी एज अ कंपनी। सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पर दैट इज द पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन मार्केट। सो ये जो पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन मार्केट है ये क्या है बेसिकली? सो इमेजिन अ नॉर्मल ऑफिस एनवायरनमेंट जहां पर सारे ऑथराइजेशन, सारे जो अथॉरिटीज है ऑफ गेटिंग एनीथिंग डन इज थ्रू अ पेपर मोड। यानी अगर आपको कोई चीज अप्रूव करवानी है तो आपको उसका प्रिंट आउट लेना है, उसको साइन करना है, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है हु इज सपोज टू अप्रूव इट उसको साइन करनी है एंड देन इट गोज टू फाइलिंग्स। उसके फाइल्स बनते हैं, वो फाइल्स को स्टोर करने के लिए आपको स्पेस चाहिए।
ये सारा एक ट्रेडिशनल ऑफिस एनवायरनमेंट है। अब पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन मार्केट एम्स टू डिजिटाइज ऑल दीज थिंग्स। सो एक सॉफ्टवेयर होगा जहां पर सारी चीजें जो है वो विद इन दी सॉफ्टवेयर ही अप्रूव होंगी। आप डिजिटली साइन कर सकते हो वहां पर टू गिव ऑथराइजेशंस, एंड किसी चीज को कहीं पर फिजिकली मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नाउ दिस इज अ मार्केट दैट इज बिकमिंग वेरी बिग। हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था ऑलमोस्ट 25 to 30% का ग्लोबल ग्रोथ यहाँ पर प्रोजेक्टेड है विद इन द पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन मार्केट। सो कंपनीज का एम यही है कि मैनुअल इंटरवेंशन जो है वो कम से कम किया जाए, एंड ऑटोमेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा लाया जाए ऑफ कस्टमर एंड इंटरनल प्रोसेसेस। एंड मेनली ये बैंकिंग एनवायरनमेंट में ज्यादा सूट करता है, बिकॉज यहाँ पर सिक्योरिटी भी आपको ज्यादा चाहिए, ऑथराइजेशंस भी बहुत है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द बैंक्स। एक किसी भी बड़ी बैंक का आप एम्प्लॉय रोल देख लो, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं। सो ऑब्वियसली आपको ये सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज करना बहुत मुश्किल चीज होती है। यहीं पर कंपनी का प्रोडक्ट आता है ईएम साइनर। तो ये एक इंडस्ट्री वर्टिकल है विच इज, इफ यू इमेजिन बीएफएसआई कंपनी, बीएफएसआई इंडस्ट्री बहुत रेगुलेटेड है, यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स है। तो ऐसे में जो सॉफ्टवेयर होता है उस पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपके लिए वो हमेशा डिजिटली सिक्योर चीजें जो है वो मेंटेन करके दे। इनफैक्ट इफ यू वांट टू टोटली अंडरस्टैंड कि ईएम साइनर का जो ये प्रोडक्ट है वो कैसे वर्क करता है, तो ई मुद्रा का जो यूट्यूब चैनल है उस पर इसका एक काफी अच्छा वीडियो भी है अबाउट हाउ दिस ईएम साइनर प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी वर्क्स। सो अगर आपको वो भी डिटेल में जानना है तो डू चेक दैट वीडियो आउट एज वेल। सो अब आते हैं हम डिजिटल जो पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन मार्केट है उस पर। इसकी ग्रोथ रेट्स के बारे में हमने ऑलरेडी बातें कर ली थी। दिस इज obviously poised to grow quite well. This is a graph of security and paperless transformation market. Paperless transformation की growth obviously और भी ज्यादा है। Combined on a combined basis, this entire vertical is poised to grow at around 18% CAGR. तो अब समझते हैं कि EM Signer का क्या प्रोडक्ट है, क्या ये इससे क्या क्या चीजें जो है वो सेव हो सकती है। This is a snippet from the company's own presentation कि कैसे एक ट्रेडिशनल वे हुआ करता था। एक इमेजिन अ यूजर हु वांट्स टू ओपन अ बैंक अकाउंट। आपको फॉर्म डाउनलोड करना है बैंक की वेबसाइट से, उसका प्रिंट लेना है, ऑथराइजेशंस करने हैं, हैंड रिटन आपको सारी चीजें डालनी है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो कुरियर करने हैं, ब्रांच के पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो प्रोसेस करेंगे, एंड द कस्टमर विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ ऑपरेटिंग। नाउ व्हाट ई मुद्रा प्लान्स टू सॉल्व थ्रू देयर ईएम साइनर प्रोडक्ट इज कि ये सारी चीजें कस्टमर को एक एक्सेस दे दिया जाएगा वेयर ही कैन लॉग इन टू द पोर्टल ऑफ द बैंक थ्रू ईएम साइनर। डॉक्यूमेंट जो है वो दैट कैन बी ई साइंड बाय द कस्टमर, एंड जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन होगा बैंक में टू वेरीफाई ऑल दीज थिंग्स, दैट पर्सन विल ऑथोराइज ऑल दीज थिंग्स एंड वैलिडेट इनटू द सिस्टम इटसेल्फ। आपको कोई भी चीज मैन्युअली डेटा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। नाम में कोई गलती हो गई, देयर इज नो स्कोप फॉर इट। जो नाम कस्टमर ने एंटर किया है वही ऑथोराइज्ड आगे चला जाएगा, एंड द कस्टमर विल बी इन्फॉर्म। यू कैन सी सिंप्लीफिकेशन कितना ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। दिस इज व्हाट ईएम साइनर एज अ प्रोडक्ट प्लान्स टू सॉल्व। सो अगर हम बात करें कि क्या क्या फीचर्स है इस प्रोडक्ट के, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन है इस सॉफ्टवेयर का विद द ईआरपी सिस्टम्स, सीआरएम सिस्टम्स जो भी है। तो इसके अलावा बल्क साइनिंग्स यहाँ पर हो सकती है। सो जो ऑथराइज पर्सन है उसको अगर बल्क साइनिंग्स करनी है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। APIs एंड गेटवेज के लिए यहाँ पर सपोर्ट है। सो दीज आर सम ऑफ द मेन फीचर्स जो इनके इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। अगर हम देखें कि कौन कौन ईएम साइनर ऑलरेडी यूज कर रहा है, यू कैन सी दे हैव मोर देन 3000 कस्टमर्स दैट आर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, which includes very big companies as well like ICICI Bank, HDFC Securities, and you can see कि they encapsulate multiple industries. You can even see companies which are in core IT like Accenture, Infosys, TCS, even they are using EM Signer. तो आप इससे ये समझ सकते हो कि their product is a bit different to what other companies can offer. Even software companies are using their software to vertically integrate their processes within the company and have authorizations. So you can see कि इंडस्ट्री वाइड चीजें हैं, मल्टीपल इंडस्ट्री की है, इवन ऑटो कंपनीज यहाँ पर है। सो दिस इज अ प्रोडक्ट दैट कैन हेल्प solve a lot of problems for the company, whether irrespective of what industry that the company is operating. And obviously जब एक कंपनी ऐसा प्रोडक्ट परचेज करती है, सो ई मुद्रा की जो टीम है दैट वर्क्स इन इंटीग्रेटिंग दैट सॉफ्टवेयर विद इन द कंपनीज ओन ERP systems. So as I said, this is another example of how the loan document approval takes place. जैसे हमने अकाउंट ओपनिंग का देखा था, you can just pause the video and see कि कैसे ई मुद्रा का EM Signer प्रोडक्ट है that can help the company in getting all these things digitized. अब बात आती है कि ये प्रोडक्ट तो ठीक है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये सब ठीक है, लेकिन क्या कंपटीशन है यहाँ पर? आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना महंगा है, कितना सस्ता है? अगर कोई कॉम्पिटिटर है जो सिमिलर प्रोडक्ट दे रहा है एंड वो चीप में है, तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये हमने रिसर्च करने की कोशिश की कि एक सिमिलर प्रोडक्ट
DocuSign करके जो कंपनी है वो भी ऑफर करती है, लेकिन द प्राइस इज नॉट दैट इंडिया फ्रेंडली। हमने जब रिसर्च करके देखा तो दे हैव अ स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ ₹2800 पर मंथ पर आईडी फॉर अ सिमिलर प्रोडक्ट टू EM Signer, जबकि EM Signer जो प्रोडक्ट है दैट इज अवेलेबल एट 9600 पर यूजर पर ईयर। सो दिस इज अ ईयरली प्राइसिंग। सो मंथली प्राइसिंग में दैट ट्रांसलेट्स टू अराउंड ₹800 पर मंथ। तो 800 per month compared to 2800 per month. So obviously EM Signer has very huge pricing advantages compared to its competitors. एक main competitor को हमने देखा है, but more or less it will be the main strength of eMudra here is कि they have a very competitive pricing. अब आते हैं इनके नेक्स्ट सब डिवीजन की, दैट इज द डिजिटल सिक्योरिटी बिजनेस, जो 50% रेवेन्यू कंपनी के लिए करंटली ला रहा है। यहाँ पर इनके जो सेगमेंट है इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सेगमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर एक डिजिटल आइडेंटिटी की बात यहाँ पर हो रही है। जैसे हमने डिजिटल सर्टिफिकेट की बात की कि डिजिटल सर्टिफिकेट कैसे एक इंडिविजुअल को अथॉरिटीज दे सकता है टू डिजिटली साइन समथिंग। नाउ इमेजिन अगर आप एक कंपनी हो एंड आपको हर एक एम्प्लॉय का डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए, तो दैट कैन बिकम वेरी एक्सपेंसिव फॉर द कंपनी कि हर एक को पब्लिकली सर्टिफाई कराना, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो यहीं पर कंपनी का जो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का जो वर्टिकल है उसका एक प्रोडक्ट आता है EMCA, जहाँ पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है दैट एक कंपनी परचेज कर सकती है एंड हर एक जो चीज़ है वो उस पर डिजिटाइज हो जाएगी एंड एक आइडेंटिटी मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो यहाँ पर कंपनी लगा सकती है। तो दिस इंक्लूड्स ऑनबोर्डिंग ऑफ यूजर्स, क्रिएटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल्स, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सिलेक्टेड फ्यू पीपल, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो है कंपनी के इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो मैनेज की जा सकती है। जब से कोविड भी आया था उसके बाद IT कंपनीज में एक काफी प्रेवेलेंट चीज है जैसे BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। तो एम्प्लॉय अपना खुद का डिवाइस ला सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कंपनी को ये आती है कि जब एक नया डिवाइस नेटवर्क में आता है तो सिक्योरिटी कैसे मैनेज करनी है। वो डिवाइस से कुछ प्रॉब्लम्स अगर आ गए तो कंपनी के एंटायर जो सर्वर्स है वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें उसको उस डिवाइस को क्या ऑथराइजेशंस देने हैं, क्या क्या एक्सेस देने हैं, वो सारे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज किए जा सकते हैं विद इन द कंपनी। सो एंटरप्राइज मोबिलिटी जो है दैट हैज इंक्रीज्ड एंड इससे ऑब्वियसली आपको डेटा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव होने काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होने लगी है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM जिसे कहते हैं, इसके सॉल्यूशंस eMudra ऑफर करता है यहाँ पर। सो दिस इज अनदर वर्टिकल विद इन दिस सब सेगमेंट कि जो भी एम्प्लॉय है से एक जूनियर एम्प्लॉय है, तो एक जूनियर एम्प्लॉय को क्या क्या ऑथराइजेशंस विद इन द कंपनीज ERP मैट्रिक्स जो है वो दिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी इस सॉफ्टवेयर में कंपनी के एक्सेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में दी जा सकती है। नाउ वन थिंग दैट अ क्वेश्चन दैट माइट अराइज इन योर माइंड इज कि किसी भी कंपनी का ERP सिस्टम जो है वो भी तो ये सारी चीजें कर सकता है। सो व्हाट डिफरेंट इज eMudra हियर ऑफरिंग। सो एक ERP सिस्टम जो होता है उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एंड हर एक मॉड्यूल को आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। अगर आप फॉर एग्जांपल SAP आपके पास ERP सिस्टम है तो वेरियस मॉड्यूल्स यहाँ पर होते हैं, एक्सेस मैनेजमेंट भी एक मॉड्यूल होता है। जो eMudra का सॉफ्टवेयर है दैट has the advantage of getting integrated within the ERP system of the company, whatever ERP system they have, because eMudra has those people who will ensure कि आपका जो ERP system है उसमें ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंटीग्रेट हो जाए। So they are basically a complementary software rather than a substitute to the ERP softwares. So इससे आप ही के ERP सिस्टम में आप एक एक्सेस मैनेजमेंट एंड एडिड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हो rather than purchasing a separate module with the ERP company. And obviously सारे जो SAP या फिर बाकी सारे ERP companies है they don't have a very India friendly price for their products of digital security. So यहाँ पर कंपनी का जो मेन मोट है वो यहाँ पर दिखकर आता है। तो जो डिजिटल सिक्योरिटी मार्केट है यहाँ पर भी मेन ग्रोथ के लीवर इसी वजह से है क्योंकि डिजिटल आइडेंटिटी रिलेटेड फ्रॉड जो है वो काफी इंक्रीज हो रहा है एंड हर केस में जनरली आइडेंटिटी का इशू ही यहाँ पर आता है कि समवन हु इज नॉट ऑथोराइज्ड टू डू समथिंग डज दैट। सो यहीं पर अराइजेस द नीड फॉर हैविंग द डिजिटल प्रोटेक्शन देयर फॉर द कंपनी। जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी कंपनीज इन द US में है दे वांट मोर डिमांड, देयर इज मोर डिमांड फ्रॉम देम फॉर ऑथेंटिकेशन एंड IAM सॉल्यूशंस। डिजिटल डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है इन दिस मार्केट ऑल्सो एंड जो US बेस्ड कंपनीज है दे कॉन्ट्रीब्यूट मेजरली टू द ओवरऑल डिजिटल सिक्योरिटी सॉल्यूशन मार्केट जो करंटली काफी अच्छे से ग्रो होने के लिए पॉइज्ड है। कंपनी को एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिमिटेशन जो इस कंपनी में आती है उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं।
हमने ये समझ लिया कि दो मेजर सेगमेंट से एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वाला बिजनेस है जो ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गई है वहां पर, एंड एक एंटरप्राइज सोल्यूशन वाला बिजनेस है। तो किसके मार्जिन ज्यादा बेटर है, कौन कैसे हम कंक्लूड करें कि ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो बिजनेस है दैट इज नॉट गोइंग टू डू वेल। So the main problem here is कि margin wise breakup of these two segments is not possible because digital signature certificate का जो business है यहाँ पर आपके लिए incremental cost कुछ ज़्यादा नहीं है from the company's point of view। अगर आपके पास certificate है for certifying authority and आपके पास adequate servers है तो there is no incremental cost in running that business। जबकि enterprise solution business में आपके पास वो adequate manpower होनी चाहिए to cater to every client, to cater to every person who you are responsible for। तो ऐसे में it becomes very difficult to do a breakup of these services कि यहाँ पर मार्जिन कम है, यहाँ पर मार्जिन ज्यादा है। बट वन थिंग वी नो फॉर श्योर कि जो कॉस्ट जो रेवेन्यू कंपनी को मिलता है फ्रॉम द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बिजनेस दैट इज क्वाइट वोलेटाइल। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी दिस स्निपेट जहां पर कंपनी के जो एमडी है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि क्यों उनके लिए दोनों सेगमेंट्स में मार्जिन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देना बहुत मुश्किल है। अब बात आती है कंपटीशन की कि हमने बिजनेस तो समझ लिया है यहाँ पर, लेकिन कंपटीशन के कंपटीशन के डायनामिक्स कैसे करंटली है। सो डिजिटल ट्रस्ट सर्टिफिकेट में देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द ग्लोबल मार्केट एज वेल एंड इंडियन मार्केट एज वेल जो कंपनी के लिए कंपटीशन यहाँ पर पोज कर सकते हैं, वेदर इट इज डिजिटल सर्टिफिकेट्स और आईओटी सर्टिफिकेट्स। डिजिटल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में there are some big names which are competitors of the company। यहाँ पर IBM and Microsoft जैसी कंपनीज भी कंपनी के लिए कंपटीशन हो सकती है। So what different can eMudhra offer? They obviously have very huge cost advantages here। पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस का जो मार्केट है यहाँ पर भी DocuSign एंड एडोब जैसे कंपनीज जो काफी बड़े नाम है इन द यूएस मार्केट वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अगेन एज आई सेड कॉस्ट यहाँ पर बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ऑल दीज कंपनीज मेनली हैव अ यूएस बेस्ड मैन पावर जो ज्यादा एक्सपेंसिव है, whereas eMudhra इज एन इंडियन कंपनी। सो कॉस्ट एडवांटेजेस कंपनी को यहाँ पर काफी ज्यादा होते हैं। कुछ इंडियन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का भी प्रोफाइलिंग हमने यहाँ पर देखा कि बाकी इंडियन कॉम्पिटिटर्स जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मार्केट के रिगार्डिंग है ये बेसिकली, तो वो क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं एंड eMudhra क्या क्या ऑफर करता है। सो eMudhra इज प्रेजेंट इन गिविंग ऑल क्लास 1 to class 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ई साइन का जो फीचर है वो भी इनके पास है, SSL कोड के सर्टिफिकेट्स है, टाइम स्टैंपिंग भी है। बाकी कोई जो प्लेयर है दैट इज मोर और लेस नॉट इन ऑल दीज 4 पैरेलल्स इन द डिजिटल ट्रस्ट मार्केट। तो क्या है ऐसे 3 मोड्स जो eMudhra के लिए काफी बड़े साबित होते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि कॉस्ट एडवांटेजेस इनको बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द वेस्टर्न कॉम्पिटिटर्स, जिसकी बात हमने ऑलरेडी वीडियो में की है। द सेकंड थिंग इज कि दे आर विलिंग टू फाइन ट्यून देयर प्रोडक्ट्स एंड ऑब्वियसली रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी इज की टू द क्लाइंट। सो इनके पास मेन एडवांटेज ये है कि ये ऐसे नहीं कह रहे कि आप हमारा प्रोडक्ट जो परचेज कर लो, बाकी आगे का आप देख लो। The company is willing to work with the clients to integrate it within their systems and they are constantly reliable and available। तो ये client के point of view से बहुत important चीज है, because अगर कोई भी problem आता है then they need someone to just go back to with the company। अगर वो approach company के पास available नहीं है that presents a very big challenge for a company। इसके अलावा कंपनी के पास एक एस्टैब्लिश्ड क्रेडिबिलिटी है ऑफ मेनी इयर्स एंड दे हैव एक्सपीरियंस इन वेरी डिफरेंट ज्योग्राफीज। सो इवन द एक्सपोर्ट मार्केट और द अमेरिकन कंपनीज का जो मार्केट है दैट इज नॉट न्यू टू द कंपनी। कंपनी ने इसके पहले ये मार्केट में भी काम किया है। सो टाइमलाइन ऑफ द कंपनी कैसी है, अब हमने ये सारी चीजें तो समझ ली। कंपनी 2008 में जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड तभी उनको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का लाइसेंस तब मिला था। उसके बाद उन्होंने EMAS लॉन्च किया इन 2010 to 2012 के बीच में। आगे जाके उन्होंने 2015 में EMSign, EMSigner जैसे प्रोडक्ट्स मिलाए। EMC उन्होंने 2017-18 में लाया। सो यू कैन सी कि जो भी कंपनी के की प्रोडक्ट्स है दे आर ऑलमोस्ट 6 to 7 years ओल्ड। तो काफी इन्होंने अप्स एंड डाउन इस साइकिल में ऑलरेडी देख लिया है। इट इज नॉट लाइक कि ये प्रोडक्ट बहुत नया है एंड वी डोंट नो द चैलेंजेस ऑफ दिस प्रोडक्ट। They have seen a lot of cycles in this market as well and obviously they have stood the test of times here। 2022 में उन्होंने लिस्टिंग की थी ऑन BSE एंड NSE एंड हमेशा से वो कुछ चीजें यहाँ पर इनोवेट करते आए हैं। अब बात करेंगे हम रिस्क्स की कि क्या क्या रिस्क्स है इस बिजनेस में, क्या क्या प्रॉब्लम्स इस बिजनेस में हो सकते हैं फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। मोर और लेस हमने बातें इन चीजों की कर ली है जब हमने प्रोडक्ट को समझने की कोशिश की है। डिजिटल ट्रस्ट बिजनेस जो है यहाँ पर कंपटीशन अब बहुत ज्यादा हो गया है जिसकी बात हमने की थी। सो प्राइस वोलेटिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। बाकी सेगमेंट्स की भी बात करें तो IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसे कुछ बड़े प्लेयर्स वहां पर एस्टेब्लिश्ड है। करंटली कंपनी के पास यहाँ पर एडवांटेज कॉस्ट है, लेकिन बड़े प्लेयर्स का होना ये एक रिस्क यहाँ पर ऑब्वियसली है। टेक्नोलॉजिकली कंपनी को बहुत डायनामिक एंड निम्बल रहने की जरूरत है। जो भी नए ट्रेंड्स है उसको कैच करना होगा, वेदर इट इज AI और समथिंग न्यू।
तो ये सारी चीजें कंपनी हैज टू बी इन ग्रास्प विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है दे मेनली यूज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट हो सकते हो टू लिटिगेशन फ्रॉम एनी अदर कंपनी, जो क्लेम कर सकता है सम लिटिगेशन प्रॉब्लम्स, सम प्रॉब्लम्स विद इन द कोड्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स। सो दीज आर सम ऑफ द रिस्क्स, की रिस्क्स फॉर द कंपनी इन द बिजनेस दैट दे कैरी। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल्स में यू कैन सी मार्च 20 के बाद से जो ग्रोथ आई है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी आई है। मार्च 23 तक कंपनी का रेवेन्यू 250 करोड़ का हो चुका है एंड फॉर द फर्स्ट हाफ दे ऑलरेडी हैव अ रेवेन्यू ऑफ मोर देन 175 करोड़। मार्जिन्स की जहां तक बात आती है 21-22 में मार्जिन्स बहुत अच्छे से बढ़ने लगे। दे क्रॉस्ड दी 30% थ्रेशोल्ड एंड इवन इन मार्च 23 दे हैड वेरी गुड मार्जिन्स। मेन रीजन इसका यही है कि क्लाइंट एडिशन काफी अच्छे से हो गया, ऑपरेटिंग लेवरेज के बेनिफिट जो है वो कंपनी को यहाँ पर मिलने शुरू हो गए। लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 में मार्जिन्स कम क्यों हो गए? 37 से 30% का ड्रॉप इसलिए आया है बिकॉज कंपनी अब रैपिड एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रही है। दे आर अपॉइंटिंग मैन पावर इन मार्केट्स लाइक मिडिल ईस्ट, इन यूरोप, इन अमेरिका, जो कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स ला सके। तो एक ऑफिस सेटअप से लेके मार्केटिंग एक्सपेंसेस ऑफ दिस न्यू मैन पावर, जो भी कुछ सर्वर कैपेसिटीज अगर उनको एस्टैब्लिश करनी पड़ी इन दिस मार्केट तो उसके कॉस्ट से, तो ये सारी चीजें देखते हुए कंपनी के मैनेजमेंट ने ही ऑलरेडी गाइड किया है कि दे प्लान टू कीप द EBITDA मार्जिन near 30% for the near future. If you see some of the key performance indicators that the company has, तो जो enterprise solutions business है that is growing at a CAGR of almost 66% in the last 2 years. FY21 से FY23 अगर हम देखें तो it is growing at a CAGR of almost 60%. Contribution to the total revenue is 65%, 66% currently for the enterprise solution business. जो आउटसाइड इंडिया का रेवेन्यू है उसका CAGR 87% रहा है by the end of FY23. So even the export market for the company is growing quite well. If you see the client profile, तो यहाँ पर partner based जो dependence है वो भी यहाँ पर कम होने लगा है because enterprise solutions का entire segment is basically not very partner dependent for the company. यहाँ पर company directly ज़्यादा भी काम कर सकती है and existing customers are forming a major portion of the company's revenue. तो ये किसी भी कंपनी के लिए काफी बड़ी बात होती है कि existing clients themselves are renewing more of their services. अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें यानी Q2 of FY24 है currently at the time of making this video, तो उस केस में भी you will see कि the enterprise solution market है that is doing quite well and like I said global revenue जो है वो भी यहाँ पर काफी अच्छे से इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। सो मार्जिन्स के डिक्रीज होने की बात होती है यहाँ पर, जिसकी बात मैंने ऑलरेडी फाइनेंशियल एक्सप्लेन करते हुए कर दी। तो वही चीज यहाँ पर कंपनी के MD ने क्लैरिफाई की है कि कैसे कैसे खर्चे उनको करंटली पड़ रहे हैं while expanding to different markets. It is not necessarily a bad trend कि कंपनी का मार्जिन कम हो रहा है। अगर कंपनी अपना बेस ही बढ़ा पाए, आगे जाके जो टॉप लाइन है वो ही अच्छे रेट से बढ़ गई, तो उस पर 30% का मार्जिन भी इट्स नॉट अ वेरी बैड प्रपोजिशन एट ऑल। इनफैक्ट टॉप लाइन को ग्रो करना ही कंपनी का मेन फोकस इस टाइम पर होना चाहिए एंड दैट इज व्हाट द कंपनी सीम्स टू डू इवन इफ इट कम्स एट सम मॉडरेटिंग मार्जिन्स इन द नियर टर्म। गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो वेंकटरामन श्रीनिवासन जो है वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। ही हैज मोर देन 30 years of experience in the IT industry. By background, he is a CA/CWA, but he has been the MD and CEO of ICICI Infotech earlier. eMudhra is basically a subsidiary of 3i Infotech, जो एक कंपनी थी। तब इस कंपनी का नाम eMudhra नहीं था, but that is how it started. And later it was phased out of 3i Infotech, basically demerged that segment, and later it was named eMudhra, and that is how Venkatraman Srinivasan took the shareholding in this company. उनके दो बेटे हैं who are not on board but they have a key management position, Kaushik Srinivasan and Anand Srinivasan, so they are also involved in the family business here. shareholding pattern अगर हम देखें सितंबर एंड के ड्यूरिंग अराउंड 60% तक की स्टेक फैमिली के साथ थी, जिनका कुछ अदर्स में क्लासिफिकेशन है उसमें भी जो दो बेटे हैं उनके उन्हीं की वाइफ्स का शेयर होल्डिंग उसमें है। सो ओवरऑल अगर हम देखें 60 to 65% तक का फैमिली का ही होल्डिंग इस कंपनी में करेंटली है। सो दे हैव अ गुड स्किन इन द गेम, यू कैन से more than 60% stake is with the family here. एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पॉसिबल इशू की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो कंपनी का DRH पे जब हम देख रहे थे तब हमने देखा कि उनका एक रेवेन्यू का स्ट्रीम है दैट इज डिपेंडेंट ऑन अ कंपनी कॉल्ड ब्लू स्काई इन्फोटेक, जो रिलेटेड पार्टी में इसका जो है क्लासिफिकेशन कंपनी करती है। यू कैन सी इन द स्निपेट कि उन्होंने ये बताया है कि उनका जो ब्लू स्काई इन्फोटेक है दैट इज बेसिकली चैनल पार्टनर फॉर द कंपनी। सो
जब हमने देखा कि ब्लू स्काई इन्फोटेक में पार्टनर्स कौन है, तब हमें पता चला कि जो फैमिली है वेंकटरमन श्रीनिवासन की, उनकी फैमिली ही इस ब्लू स्काई इन्फोटेक कंपनी में बेनिफिशियरी है। दे आर पार्टनर्स इन दिस। उनके जो बेटे हैं, ही इज अ पार्टनर इन दिस कंपनी। तो ऐसे में एक कंसर्न ये आता है कि अगर आर्म्स लेंथ बेसिस पर कंपनी ब्लू स्काई इन्फोटेक को अपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही होगी, तो ब्लू स्काई इन्फोटेक जैसी कंपनी जिसमें सिर्फ पार्टनर्स, जो कंपनी की फैमिली है, दे आर बेनिफिशियरीज, तो उनको यहाँ पर ज्यादा गेन हो सकता है बाय सेलिंग दीज डिजिटल सिग्नेचर्स टू दी इवेंचुअल क्लाइंट्स। तो ये एक कंसर्न हो सकता है। ऑल्दो देयर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट कि ये जो ट्रांजैक्शंस है वो आर्म्स लेंथ बेसिस पर नहीं हो रहे, बट एक पॉसिबल रेड फ्लैग यहाँ पर हमेशा फ्लैग होता है। जब कंपनी को इसके बारे में पूछा गया तो कंपनी ने हमेशा से कहा है कि इस चैनल पार्टनर से कंपनी का डिपेंडेंस अब बहुत कम हो रहा है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस देन 10% ऑफ देयर रेवेन्यू, बट स्टिल एक गवर्नेंस इशू तो होता ही है, वेदर द अमाउंट इज 80% और 5%। सो ये एक पॉसिबल रेड फ्लैग यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है। अब आते हैं हमारे फाइनल एनालिसिस पर, दैट इज द वैल्यूएशन एस्पेक्ट। कैसे वैल्यूएशन एस्पेक्ट बेसिकली हम देख पा रहे हैं लास्ट 6 मंथ्स में कंपनी का स्टॉक प्राइस काफी बढ़ चुका है। तो ऐसे में डज इट मेक सेंस टू कीप दिस कंपनी ऑन रडार, वेदर इट मेक्स सेंस टू इन्वेस्ट। तो हमने यहाँ पर एक सिनेरियो एनालिसिस देखने की कोशिश की है इन कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव स्टाइल। रेवेन्यू FY23 को हमने लिया है, उसका ग्रोथ हम जो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कंपनी का एक्सपेक्टेशन अराउंड 25% ग्रोथ का है, तो वो हमने मॉडरेट केस में लिया है। एग्रेसिव केस में सम मोर ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड, बिकॉज कंपनी का जो गाइडेंस है दैट इज ओनली फॉर द नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। 5 ईयर्स का ग्रोथ गाइडेंस लेना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सो इट इज नेसेसरी टू सी सम थोड़े टाइम बाद क्या प्रोपोजिशन हो सकता है वो देखना ज्यादा जरूरी है। इबिटा मार्जिन्स, कंपनी का गाइडेंस 30% का है, इसलिए हमने 25, 30 एंड 32% तक का लिया। 32% का एग्रेसिव केस में इसलिए लिया है बिकॉज अगर कंपनी उस तरीके से स्केल कर पाती है जो ग्रोथ एग्रेसिव केस में आ सकती है, तो उस केस में ऑपरेटिंग लेवरेज के बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, एंड दैट कैन रिजल्ट इन बेटर मार्जिन्स फॉर द कंपनी। उस हिसाब से एक पैट के नंबर्स आते हैं, एंड उसको कंपेयर किया है हमने पैट इन FY24, FY23। एक्सपेक्टेड पी मल्टीपल हमने यहाँ पर देने की कोशिश की है, एंड एक एक्सपेक्टेड मार्केट कैप 5 इयर्स फ्रॉम नाउ हमने पता लगाने की कोशिश की है इन ऑल 3 सिनारियोज। एंड उस हिसाब से एक्सपेक्टेड CAGR इन कंजर्वेटिव केस इज -10%, मॉडरेट केस में 9% एंड एग्रेसिव केस में 19%। अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे देखे जाए तो ऑलमोस्ट 55 to 60 का पी रेशियो करंटली कंपनी का है। 6 महीने पहले दिस वाज अवेलेबल एट अराउंड 30 to 35 के पी रेशियो पर था। सो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बुल रन ऑलरेडी इनके स्टॉक में देखा गया। तो ऐसे में सिनेरियो एनालिसिस ये चीजें रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज हम वहां पर एक करंट मार्केट कैप का भी पैरामीटर ले रहे हैं। सो ऑब्वियसली वैल्यूएशंस करंटली काफी ज्यादा हो गए हैं कंपेयर टू व्हाट दे वर अवेलेबल लाइक 6 months फ्रॉम नाउ। सो ये चीजें एक रिस्क फैक्टर हमेशा होती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको हायर वैल्यूएशंस पर ऑब्वियसली कम मिलती है। ऑल्दो ग्रोथ कंपनी की काफी इंप्रेसिव रही है, बट यू कैन सी कि सिनेरियो एनालिसिस किस तरीके से पिच इन हो रहा है फॉर ऑल 3 सिनेरियोस, वेदर इट इज कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एन एग्रेसिव स्टाइल। सो दिस वाज इट फॉर द डीप डाइव ऑन eMudhra। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको एक काफी यूनिक बिजनेस मॉडल ऑफ अ कंपनी के बारे में काफी डेप्थ में पता चला होगा। कैसे कैसे इनके प्रोडक्ट्स है एंड विच मार्केट डू दे एग्जैक्टली ऑपरेट इन। ये even from the research perspective this was very interesting to analyze because this company is not like any other listed company in India. So इससे आपको बहुत सारी नई चीजें भी समझने मिली होंगी आई एम श्योर। तो आप मुझे जरूर बताइए कि आपको क्या क्या चीजें हैं जो इस वीडियो में आपको अच्छी लगी, एंड व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम सच वीडियोस। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स में भी मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा है, एंड शेयर कीजिए दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे वेबसाइट पर, हमारे चैनल पर बने रहिए, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।